हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और एक बहुत शानदार दिन गोल्ड में रहा होगा उन लोगों का, स्पेशली जिन्होंने ग्रुप के सिग्नल्स को फॉलो किया। माशाल्लाह 2-3 सिग्नल्स आज चले गोल्ड में और सब में प्रॉफिट हुआ। एसएल किसी में भी नहीं हुआ और 2-3 दफ़ा सेलिंग हुई और अच्छी सेलिंग हुई। इनफैक्ट वीडियो में जो लेवल बताया गया था 30 वाला, और बहुत अच्छा प्ले हुआ वो। उस वहाँ से 120, 130, 140 पिप्स आराम से निकले। इससे पहले भी छोटी छोटी सेल्स हम लेते रहे, उसमें भी गेन होता रहा। बहरहाल कल क्या हो सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं और आज जो हुआ वो आइटम वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे वो तमाम फ्रेंड्स जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली जो हमारी अपडेट्स आती है उसकी नोटिफिकेशंस भी उनको मिलती रहें और वो लेवल्स को वीडियो की तरह देखते रहें और उस पर ट्रेड करते रहें माशाल्लाह। दूसरा, द गुड न्यूज़ हम हर दफ़ा अनाउंस करते हैं कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो चैनल की डिस्क्रिप्शन में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो कोई अगर ज्वाइन करना चाहे तो वहाँ से फ्री ज्वाइन कर सकता है। उसके ऊपर फ्री है वो ग्रुप और डिस्कशन भी है, सिग्नल्स भी हैं और बाकी चीज़ों की शेयरिंग भी है। तो स्टार्ट करते हैं कल के एनालिसिस। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री देख लेते हैं। तो कल कोई भी यूएस इकनॉमी का मेजर इवेंट नहीं है। मेजर इवेंट आई मीन रेड फोल्डर डाटा कोई भी नहीं है। ऑरेंज फोल्डर डाटा दो हैं, कोर ड्यूरेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स। तो 5:30 बजे हैं पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, लेकिन कोई रेड फोल्डर डाटा नहीं है। आई गेस कल जो है वो जीडीपी का डाटा है, दैट इज़ थर्सडे। मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा फिर। यस, थर्सडे को जीडीपी का डाटा है, तो वो हम थर्सडे वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी फ़िलहाल कल के लिए हमारे पास कोई डाटा है सच, आज के लिए इनफैक्ट वेडनेसडे के लिए कोई रेड फोल्डर डाटा नहीं है। अब चलते हैं हम बीटीसी की तरफ। सबसे पहले अपना बीटीसी पे एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। बीटीसी पे यहाँ पे उस वक्त कहा था कि अगर कोई सेलिंग में है तो वो 89 के करीब का एसएल दे दे, क्योंकि जिस वक्त हम वीडियो बना रहे थे मार्केट यहाँ पर थी और वहाँ से अच्छा मूव नीचे आया। और नीचे आप देख लें एग्जैक्टली किस जगह से मार्केट ने सपोर्ट लिया। ऑल्दो हमने बाय के लिए एरिया ये वाला डिफाइन किया हुआ था, वो फिब लेवल लगा के किया हुआ था और ये वाली सपोर्ट से किया हुआ था 85 से 84,000 का एरिया जो था। लेकिन 85 पे मार्केट नहीं आई, मार्केट ने अपनी इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया और यहाँ से मार्केट दैन ऊपर दोबारा चली गई। अच्छा, अब कल के लिए पॉसिबल छोटी ट्रेड्स बताऊंगा सिर्फ, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को कोशिश करके। बहुत सिंपल ट्रेड कल के लिए, जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे फॉर्मेशन जो बनी हुई है उसके हिसाब से आपने 89,000 के ऊपर का ही एसएल रखना है। मार्केट ऊपर जाए तो आपने सेल एग्जीक्यूट करनी है यहाँ से, बस दैट्स इट। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली रेजिस्टेंस अब ब्रेक होगी। ये एम फॉर्मेशन बना रहा है यहाँ पे H4 के ऊपर, और अगर ये चलती है तो 84,000 तक मार्केट ईज़िली आ सकती है। इस वाले लेवल तक हो सकता है कि कल ये वाला लेवल हमारा टैप हो जाए, यूएस के सेशन में हो सकता है, उससे पहले भी हो जाए। बहरहाल हालांकि डाटा कल कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो बाय के लिए अभी मैं सिनेरियो नहीं बता रहा, ऑल्दो स्ट्रक्चर बाय है, लेकिन जो मुझे फॉर्मेशन नज़र आ रही है उस फॉर्मेशन की बेस पे मैं सेल दे रहा हूँ कि यहाँ से एक सेल निकल सकती है और इनफैक्ट चल चुकी है थोड़ी बहुत। अभी अगर थोड़ा सा रिट्रेस करके मार्केट ऊपर जाती है तो 89 के ऊपर का आप एसएल दें और 88,700 बन रहा है ये, तो 88,900 या 89,000 का आप जो है वो एसएल रखेंगे। वेट करेंगे कि मार्केट नीचे आती है तो इस जगह पे अगर सपोर्ट लेती है मार्केट, कोई H1 ऐसी क्लोज कर देती है जहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाती है, तो एक छोटे एसएल के साथ बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं, वरना फिर हम इस वाले लेवल का वेट करेंगे फॉर बाय। अब चलते हैं हम US 100 की तरफ। बहुत दिनों से मैं बाय 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 इसमें चीख रहा था, शायद बहुत सारे दूसरे लोग इसमें जो है वो सेलिंग की तरफ इंक्लाइंड होंगे, कर रहे होंगे और सिग्नल्स भी दे रहे होंगे। बहरहाल मेरा फोकस इसमें जो है वो क्या कहते हैं बाय की तरफ था और अल्हम्दुलिल्लाह बाय में आपके सामने अच्छे खासे इसमें हमने प्रॉफिट निकाल लिया है जिन्होंने वीडियो के लेवल्स को फॉलो किया। अच्छा, अब कल क्या हो सकता है, मैंने कल ये चीज़ बोली थी कि मार्केट इस जगह पे थी जिस वक्त हम वीडियो बना रहे थे कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, RSI इसकी बहुत हाई है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक सेल निकले। लेकिन नेस्डेक की जो कैंडल्स हैं बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो, और मार्केट जो है वो छोटी छोटी कैंडल्स बना के ही ऊपर जा रही है। इसने रिस्पेक्ट नहीं किया इस RSI को और मार्केट जो है यहीं से इसी एरिया को सपोर्ट बना के ऊपर चली गई। अब पॉसिबल सिनेरियो ये है, मैं ये 550 वाली लाइन जो है उठा के ऊपर ले आता हूँ। पॉसिबल सिनेरियो मेरे हिसाब से ये है भाई, यस, ये वाला एरिया है जहाँ पे हम कोशिश कर सकते हैं बाय टाइम करने की 20136, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है इसने, ऊपर गई है मार्केट। इसके रीटेस्ट पे हम यहाँ से, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है H4 की ना 3-4, तो हम यहाँ पे बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक सब्सटेंशियल सा एसएल 100-150 पिप्स का आप यहाँ पे रखें। अगर आप 20,150 पे ट्रेड लगा रहे हैं 20,000 का आप एसएल रखेंगे और मार्केट का फिर वेट करेंगे इस वाले लेवल का 20,590 या 20,600 का। लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह।
अगर ये लेवल चलता है तो मेरे हिसाब से ये लेवल चलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है छोटी छोटी कैंडल्स की, आप ये देखें यहाँ पे भी एक छोटी छोटी कैंडल्स की कंसोलिडेशन हुई थी, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आ गई थी। अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन फेस अपना कंप्लीट करके मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। तो इस लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग हो गई है, और ये मैंने पहले भी बात बोली थी कि इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाएगी तो मार्केट को हम 600 की तरफ देख सकते हैं। तो अभी ये अच्छा साइन है फॉर बाय। मेरे पास कल के लिए नेस्डेक में ये ट्रेड है, सेल अभी मैं इसमें इंक्लाइंड नहीं हूँ एज़ पर दी स्ट्रक्चर, पहले से बोल रहा हूँ, पिछले हफ्ते से बोल रहा हूँ। अब आ जाते हैं ऑयल की तरफ। कंटिन्यूसली ऑयल में बाय चल रही थी, शानदार बाय चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन चल रही है। हर दिन इन सेंस ये है कि जो जो हम लेवल्स बता रहे हैं मार्केट उन लेवल्स को टैप कर रही है। एक चीज़ सही सामने आई है कि 70 वाला जो लेवल है यहाँ पे मार्केट ने एक छोटी सी रिजेक्शन ली है, हल्की सी इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे 68.5 मैंने कल वाली वीडियो में कहा था 68.5 से लेके 68.2 तक का एरिया बाय का रहेगा। मैंने 68.2 मार्क किया था, मार्केट 68.5 तक आई है एज़ पर माई ब्रोकर, जिस पर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ। आप अपने ब्रोकर के हिसाब से जो भी डिफरेंस हो पिप्स का वो कैलकुलेट करके अपना रेट एडजस्ट करिएगा। और एग्जैक्टली वहीं से एक बाय निकली 68.5 वाले एरिया से। आप देख लें ये वाला जोन था वो, जिसकी बेस पे मैंने 68.5 का एरिया कहा था, और वहाँ से बाय निकल के मार्केट ऊपर चली गई है। अभी हमारे पास यही एक एरिया है बाय का दोबारा 68.5 से लेके 68.2। इस रीजन में आपको कहीं मिलता है तो आप बाय करें, और 70.5 देन फिर उसके बाद हम 72 का मैंने आपको पहले से बताया हुआ, इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अब आएगी। मैंने बड़ा अच्छा एक पैटर्न मुझे गोल्ड में मिला है, और ये मैंने ड्रॉ भी कर दिया है। अच्छा, ये मैंने किया हुआ था H1 पे। अच्छा, दो ट्रेंड लाइन चल रही है, अगर आप देखेंगे ना तो एक ये नीचे से ये वाली भी चल रही है, ये M15 पे चल रही है, सही है। अच्छा, ये ब्रेक नहीं हो रही है नीचे, और ये ब्रेक अगर नीचे हो गई तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है 3000 तक, 3004 तक। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं होती है तो फिर ये H1 की ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट ब्रेक कर गई है। अच्छा, ये H1 की ट्रेंड लाइन है। अभी ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ना आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, जब तक मैं H1 के ऊपर इसका एनालिसिस कर रहा हूँ, जब तक नीचे वाली लाइन को आप इग्नोर करिएगा। मैं आपको बताऊँगा ये मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि ये यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये दो कैंडल्स बाहर आ गई हैं, यहाँ पर कैंडल्स बाहर आई हुई हैं, तो ट्रेंड लाइन तो है ही नहीं, खाली एक ही पॉइंट टच हो रहा है। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। अगर आप H1 में देखें तो यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ ब्रेक हुआ है, यहाँ पे टेस्ट हुआ है, जो मार्केट नीचे आई थी 17 पे एकदम शाम में, और फिर उसके बाद फ़ौरन 15 मिनट की कैंडल पे ही, 5 मिनट की कैंडल पे इनफैक्ट 17 को ये इस एरिया को टच करके मार्केट ऊपर चली गई थी। सॉरी, ये वाली कैंडल। तो यहाँ पे इसका रीटेस्ट हुआ, और रीटेस्ट होके इस वाली ट्रेंड लाइन का मार्केट जो है इसके ऊपर ही ऊपर अभी ट्रेड हो रही है। और मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि इस वाली ट्रेंड लाइन के अंदर जब तक नहीं आएगी मार्केट बुलिश है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अब मैं बताता हूँ कि मैंने नीचे वाली ट्रेंड लाइन क्यों लगाई थी, फिर उसके बाद हम लेवल्स की बात करेंगे कि क्या लेवल्स रह सकते हैं कल के लिए। मुझे कल वाली ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन के लिए जो है ना, मुझे 4 आवर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाई थी। और ये देखें, ये किसी को पैटर्न, खैर मैं बता ही दूंगा कमेंट में क्या बताना, कोई लाइव तो मैं बैठा हुआ नहीं, कोई कमेंट में बताएं। ये फॉलिंग वेज पैटर्न कहलाता है। राइजिंग वेज जब भी बनती है मार्केट नीचे आती है, फॉलिंग वेज जब भी बनती है मार्केट ऊपर जाती है। तो जिन लोगों ने ट्रेनिंग की हुई है या पढ़े हुए थोड़ा, उनको पैटर्न्स का अंदाज़ा होगा। तो यहाँ पे एक इस तरह का पैटर्न मुझे नज़र आया है H4 के ऊपर, जो कि मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है सरप्राइजिंगली। कल तक हम लोग जो है वो सेलिंग में थे, आज भी इनफैक्ट हमने सेलिंग की ही कॉल दी है ग्रुप के ऊपर, और अभी भी सेलिंग ही का वो था मोड मार्केट का। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फॉलिंग वेज है ये ब्रेक हो गई है, और मार्केट शायद अब यहाँ से एक पुल बैक ले ऊपर की तरफ, एक नया हाई की तरफ। तो चांसेस हैं ये, और माइट भी पॉसिबल कि ये कल ना हो, शायद परसों हो। उसकी रीज़न ये है कि डाटा परसों है, लेकिन कल भी हो सकता है। अच्छा, अब चलते हैं एनालिसिस की तरफ, लेवल्स की तरफ। भाइयों, लेवल्स का मामला ऐसा है कि 13 का जो लेवल है 3013, इस वाले लेवल पे बाय है। नीचे मार्केट आपको मिलती है 13 के ऊपर, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, और आपका एसएल जो है वो, या फिर एक कोशिश करें, उसकी रीज़न है कि एसएल थोड़ा बड़ा बन जाएगा। मैं चाह रहा हूँ 3002 के एसएल के साथ आप जो है वो बाय करें। तो 3010, 3012, 3013 इस लेवल पे आप अपनी बाय एग्जीक्यूट करें, और 3000 का 2999 का इस तरह का इसका एसएल हो मार्केट का। तो उसमें ये भी आपकी जो नीचे वाली लाइन है ये कवर हो जाएगी। तो मार्केट अगर नीचे भी आती है तो एटलीस्ट एसएल नहीं होगा, फिर उसके बाद ये ब्रेक करके स्ट्रक्चर को ऊपर जा सकती है। और सेकेंडली, सेल के लिए अभी मैं ये 30 वाला एरिया यहाँ से हटा रहा हूँ। अब हम इसके ऊपर ट्राई नहीं करेंगे सेलिंग, एक दफ़ा ये चल चुका है। अब एटलीस्ट मेरे हिसाब से ये वाला लेवल होना चाहिए मार्केट का। अगर हमें यहाँ कहीं मिलेगी मार्केट तो हम सेलिंग करेंगे। फ़िलहाल इस लेवल से पहले अभी सेलिंग नहीं करेंगे अटैम्प्ट।
ये H1 के ऊपर भी एक अच्छी रेजिस्टेंस एरिया इसका बन रहा होगा। अभी H4 के ऊपर ये इसका एरिया मेरे सामने आया है 46-45 का। तो मेरे हिसाब से मार्केट, मैं ऐसा देख रहा हूँ, माइट बी आई एम रॉन्ग, ये जो पैटर्न्स हैं ये समटाइम्स रॉन्ग भी प्रूव हो जाते हैं और उल्टा भी चल जाते हैं। लाजमी नहीं है कि जो हमने पढ़ा हुआ है वो 100% ही वैसा ही एग्जीक्यूट हो। समटाइम्स इसमें भी ग्लेंचेस होते हैं और ये नीचे की तरफ, क्योंकि ये सबको पता होता है रिटेल पैटर्न्स हैं, ये हर कोई इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो जो मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं वो तो डेफिनेटली मार्केट उसके अगेंस्ट ही लेके जाएंगे ना, जहाँ पे सब बैठे हुए होंगे। तो ये मेरे लेवल्स हैं रिगार्डिंग गोल्ड टुमारो। मैंने एसेस भी बता दिए हैं, बहुत डीप डिफाइन भी कर दिया गोल्ड को, हालांकि वीडियो छोटी करनी थी मुझे, लेकिन गोल्ड सारा टाइम खा जाता है क्योंकि लोग इसी में ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको गोल्ड का भी एनालिसिस समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कुछ एम्बिग्यूटीज़ अगर रह जाती हैं तो वो आप ज़रूर ग्रुप में डिस्कस कर लिया करें आके। ये वाली लाइन पे भी आपकी एक बाय बन सकती है, नीचे मैंने बता दिया। तो ये मेरा एनालिसिस है रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि जैसे आज प्रॉफिट हुआ, इंशाल्लाह कल भी हुआ था, आज भी हुआ, तो आगे आने वाले दिन और जो वीक है पूरा ये, क्योंकि ये वीक क्लोजिंग है, क्या कहते हैं गोल्ड की, सॉरी मार्केट की मंथ क्लोजिंग है जो वीक है, तो थोड़ा मोहतात होकर ट्रेड करिएगा, एसएल्स के साथ ट्रेड करिएगा, खुदारा डिसिप्लिन से आगे पीछे ना होइएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। जिन लोगों ने प्रॉफिट किया, काइंडली 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 डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो ट्रेड करते हैं, और कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताया करें, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। कोई एक आपका कमेंट या एक आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हमें कर देता है और अच्छा काम करने के लिए। तो विद दिस, ये था मेरा कल का एनालिसिस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।